बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं साल 1192 में। एक भयंकर युद्ध खत्म हो चुका था और राजा पृथ्वीराज चौहान एक घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनका सामना एक अजीब व्यक्ति से होता है। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक 12 फुट लंबा, बुरी तरह से घायल आदमी था। उसके माथे पर एक बहुत गहरा घाव था जिसमें से लगातार खून बह रहा था। एक कुशल वैद्य की तरह राजा ने हफ्ते भर उस घाव का इलाज किया, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार हैरान होकर राजा ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस भयंकर आकार वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, हां, और पलक झपकते ही वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। सोचिए जरा, क्या प्राचीन महाकाव्य सिर्फ सोते वक्त सुनाने वाली कहानियां हैं या उनका सच्चाई से कोई बहुत गहरा वास्ता है? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं तथ्यों को बारीकी से समझेंगे। हम प्राचीन सनातन ग्रंथों और आधुनिक दुनिया की ऐसी अनोखी घटनाओं को एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जहां हजारों साल पुरानी मान्यताएं आज की वास्तविकता से आकर टकराती हैं। यहां किसी पक्ष की तरफ झुकने के बजाय पूरा ध्यान सिर्फ उन दस्तावेजों और सबूतों पर होगा जिन्होंने आज के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यहां तक कि सेना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की इस चर्चा में 5 मुख्य रहस्यों का विश्लेषण होगा। पहला, एक अमर श्रापित योद्धा। दूसरा, आधुनिक युद्ध में प्राचीन तकनीक। तीसरा, खरबों डॉलर के खजाने वाला तहखाना। चौथा, पुनर्जन्म के हैरतअंगेज प्रमाण। और अंत में मृत्यु के बाद के 13 दिन का सख्त रहस्य। शुरुआत करते हैं पहले विषय से, अमर श्रापित योद्धा। ये महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो इतिहास और तथाकथित कथाओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प कड़ी है नंबर 12। 12वीं शताब्दी की एक काफ़ी मशहूर पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसमें 12 फुट लंबे व्यक्ति की उस हैरतअंगेज मुलाकात का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इस योद्धा अश्वत्थामा का जन्म ही कुछ अलग था। उनके माथे पर भगवान शिव की तीसरी आंख जैसी एक चमकती हुई मणि थी। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक उस 12 फुट लंबे व्यक्ति के माथे पर एक ऐसा घाव था जिसे देखकर लगता था कि किसी ने दिमाग से वो मणि नोच कर निकाल ली हो। ऐसी सटीक डिटेल, वो भी 12वीं शताब्दी की किताब में। ये सच में उन पुरानी कथाओं को एक ठोस भौतिक रूप दे देता है। अगर इस योद्धा की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से, जहां इन्हें श्राप मिलता है। उसके सदियों बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान से उनकी मुलाकात दर्ज होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? आधुनिक समय में, यानी आज के दौर में भी अलग अलग लोगों ने इनको देखने का लगातार दावा किया है। इस टाइमलाइन से एक बात तो साफ है कि ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में धूल नहीं खा रही, बल्कि आज तक एक एक्टिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जैसी बनी हुई है। तो अब सबसे अहम सवाल उठता है कि आखिर उन्हें इतना भयंकर श्राप क्यों मिला? क्रोध और बदले की आग में अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला किया और सोते हुए पांडव पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। बस इतना ही नहीं, बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र जैसा विनाशकारी अस्त्र भी चला दिया, जिसे वो वापस लेना नहीं जानते थे। इस अत्याचार पर श्री कृष्ण का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जिसकी कल्पना भी डरावनी है। श्री कृष्ण ने कहा कि उनका शरीर कोढ़ और घावों से भर जाएगा, जिनमें से हमेशा खून बहता रहेगा। लोग उनसे दूर भागेंगे, कोई उन्हें खाना या आश्रय नहीं देगा, और सबसे बड़ी सजा, मौत भी उन्हें छू नहीं पाएगी। उनके माथे से वो मणि निकाल ली गई और माना जाता है कि तब से वो बस अकेले भटक रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इन प्राचीन योद्धाओं के डरावने रहस्य से निकलकर अब एक नया सवाल सामने आता है। क्या शाही परिवार सदियों से सिर्फ सोने चांदी की रक्षा कर रहे हैं, या किसी ऐसी प्राचीन तकनीक की जो आज की हमारी समझ से बहुत आगे है? ये कड़ी प्राचीन काल के हथियारों को आधुनिक युग के खुफिया खजानों से जुड़ती है। तो आते हैं दूसरे विषय पर, आधुनिक युद्ध में प्राचीन तकनीक। पुरातन काल की एडवांस तकनीक और आज की सेना के बीच का एक अनोखा टकराव। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग युगों का हैरतअंगेज टकराव दिखता है। एक तरफ हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जिनमें ऐसे विमानों और अस्त्र शस्त्रों का डिटेल वर्णन है जो समय को मोड़ने की शक्ति रखते थे, और दूसरी तरफ 2012 की अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की आधुनिक मिलिट्री रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वहां की गुफाओं के भीतर एक टाइम वेल यानी समय के कुएं जैसी किसी चीज की खोज हुई, जिसने वहां मौजूद पूरी की पूरी एलीट मिलिट्री टुकड़ी को वही फंसा दिया। क्या ये वही प्राचीन तकनीक हो सकती है जिसका जिक्र हमारे वेदों में है? ये तुलना प्राचीन विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। अब बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर, द सील्ड $1 ट्रिलियन वॉल्ट।
चलते हैं दुनिया के सबसे धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरफ, जहां एक ऐसा तहखाना है जिसे खोलना मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। इस मंदिर के वॉल्ट बी यानी तहखाना बी के दरवाजे पर नागाबंधन नाम की एक प्राचीन सील लगी है। सबसे हैरान की बात पता है क्या है? इस दरवाजे पर कोई लोहे का ताला, कुंदी या नट बोल्ट नहीं है। इसे सिर्फ खास ध्वनि तरंगों और मंत्रों के माध्यम से ही सील किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस सुपरनैचुरल लॉक पर एक भयानक श्राप है, जो इसे जबरदस्ती खोलने वालों के लिए हमेशा जानलेवा साबित होता है। इस दरवाजे के ठीक पीछे खरबों का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। एक ऐसा दरवाजा जो खुल नहीं सकता, और उसके पीछे अनगिनत दौलत या शायद कोई ऐसी प्राचीन टेक्निक जिसे दुनिया से बचाना और छुपाना बहुत जरूरी है। ये प्राचीन श्राप और आज के शाही परिवारों द्वारा की जा रही सदियों की सीक्रेसी, ये दोनों बातें मिलकर इस इंट्रीग को और भी बड़ा बना देती हैं। ये दिखाता है कि इतिहास के कुछ रहस्य सिर्फ किताबों में नहीं, आज भी हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं। हमारा चौथा विषय भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे जाता है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ रीइंकार्नेशन। आत्मिक रहस्यों और उन कानूनी दस्तावेजों की चर्चा जिनके अनुसार मृत्यु शायद अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक नई शुरुआत हो सकती है। शांति देवी और तित्तू सिंह जैसी कानूनी रूप से वेरीफाई की गई घटनाओं की सटीकता एकदम हैरानकुन है। इन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक की रूह कांप गई थी। सोचिए, एक 3 साल का बच्चा न सिर्फ अपने पिछले जन्म की पत्नी का सटीक वर्णन दे रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि पिछले जन्म में उसने पैसे कहाँ छुपाए थे। यहां तक कि 500 मील दूर बैठे उस व्यक्ति की बिल्कुल सही पहचान कर लेता है जिसने पिछले जन्म में उसकी हत्या की थी। ये तथ्य हवाई कहानियां नहीं हैं, बल्कि कोर्ट्स और रिसर्चर्स द्वारा ऑफिशियली दर्ज और वेरीफाई किए गए थे। ये भारत के किसी असल जिंदगी के इंसेप्शन जैसी मिस्ट्री बन चुकी है। एक जीवन की यादें दूसरे जीवन में जागृत होना। ये प्रमाणित कहानियां इस आम विचार को पूरी तरह से चुनौती देती हैं कि मनुष्य के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही जीवन होता है। यहां किसी एक धर्म या फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है। हम उन दर्ज किए गए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि आत्मा का सफर और कॉन्शियसनेस का फ्लो हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा जटिल है। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम विषय पर, द 13-day ट्रांजिशन। मृत्यु और उसके बाद की नई शुरुआत के बीच के रिचुअल का रहस्य। मृत्यु के बाद से लेकर 13वें दिन तक की प्रक्रिया के 4 बहुत ही सटीक चरण होते हैं। पहला, बायोलॉजिकल डेथ यानी शरीर का पूरी तरह काम करना बंद कर देना। दूसरा, दाह संस्कार के जरिए ऊर्जा का शरीर से पूरी तरह अलग होना। तीसरा, श्राद्ध कर्म जो उस ऊर्जा को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और चौथा, ठीक 13 दिन बाद आत्मा का नए लोक में पूरी तरह प्रवेश कर जाना। अगर गौर करें तो ये सारे चरण किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित लगते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, एक सुरक्षित ट्रांजिशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नए एडवांस्ड टेक गैजेट को सेफ मोड में रीबूट करने के लिए एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो करना पड़ता है, वरना पूरा सिस्टम हमेशा के लिए क्रैश हो सकता है। तो आखिर इन रीति रिवाजों को इतनी सख्ती से क्यों माना जाता है? इसका सबसे बड़ा मकसद और डर है किसी और शक्ति को शरीर पर कब्जा करने से रोकना। इन ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा वापस उस शरीर की तरफ आकर्षित होती है जिसमें उसने अपना पूरा जीवन बिताया। अगर ऊर्जा के इस संपर्क को दाह संस्कार और अग्नि द्वारा कंप्लीटली तोड़ा ना जाए तो भटकती हुई नकारात्मक और खतरनाक शक्तियां उस छोड़े गए शरीर या एनर्जी फील्ड पर कब्जा कर सकती हैं। इसी भयंकर संभावना को रोकने के लिए इन 13 दिनों के सटीक नियमों का इतनी कड़ाई से पालन किया जाता है। तो अपने इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर ये प्राचीन महाकाव्य सिर्फ कहानियां और किस्से नहीं हैं, तो इतिहास हमसे और क्या क्या छुपा रहा है? चाहे वो 12 फुट लंबा श्रापित योद्धा हो, गुफाओं में दबी समय को मोड़ने वाली एडवांस टेक्निक हो, ना खुलने वाले सुपरनैचुरल तहखाने हों, पुनर्जन्म के वेरीफाइड केसेस हों, या मृत्यु के बाद के 13 दिन का रहस्य। इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये इनकार करना लगभग नामुमकिन है कि मानव इतिहास कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा, जादूगर और रहस्यमयी है। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, दिमाग खुला रखिए और ढूंढते रहिए कि कहाँ अतीत भविष्य से मिल रहा है।